जय हिंद। आप सभी को फिर से एक स्वागत है एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट वीडियो में। और जहाँ कि मैं पिछले बार एक सवाल किया था सर से कि पुपरी पीएचसी के बारे में या जो भी हॉस्पिटलिटी के बारे में यहाँ से, तो हमारा एक मुद्दा फिर से एक नया उभरा है कि जो भी यहाँ के जो अनुमंडलीय स्तर रेफरल अस्पताल है जो अर्धनिर्मित रह चुकी है। यहाँ से मालूम नहीं कितने दिनों से, विगत वर्षों से 10 या 15 साल से सुनने में आता है कि अब हॉस्पिटल बनेगा, अब हॉस्पिटल बनेगा, और मालूम नहीं ये सिर्फ सरकार के फंड में ये पॉलिसी में रह जाती है, कागज़ में दब के रह जाती है और नहीं धरातल पर देखने को नहीं मिलती है। तो हम आज इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या मुद्दा है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, और इनसे बातें करेंगे कि क्या वजह है कि आज तक हॉस्पिटल बना नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे नए वीडियो में। आपका भी अमजद जी जी बहुत हार्दिक अभिनंदन है जी। जहाँ तक कि मैंने एक कल पोस्ट देखा कि फिर से सुनने में आया कि हॉस्पिटल जो अर्धनिर्मित रह चुकी है फिर से बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, इसके पीछे की हिस्ट्री आपको जाननी जरूरी है जी। वर्ष 1990 में सर्वप्रथम जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे जी, तो गौशाला में 14 कट्ठा जमीन दिया गया था गौशाला के द्वारा जी, और उस पर रेफरल अस्पताल का निर्माण भी किया गया था। बेहतर। बट किन कारणों से उसका उद्घाटन नहीं किया गया जी और वो अस्पताल डिफंक्ट रह गया। उसके आज की स्थिति में एक एक ईंट उसका बिक चुका है। जी पुनः जब नई सरकार बनी 2005 में तकरीबन, तो पुनः इसका टेंडर हम लोगों के मरहूम विधायक सह मंत्री जी आदरणीय शाहिद अली खान के प्रयास से सीतामढ़ी रोड पर महेश पेट्रोलियम के सामने में अस्पताल का टेंडर किया गया और अस्पताल का निर्माण भी शुरू कराया गया। जी। परंतु ग्रह का साथ यहाँ भी नहीं छूटा और दुर्भाग्यवश वो भी अर्धनिर्मित ही रह गया। जी। काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस सिलसिले में मैं लगातार सरकार के संपर्क में रहा। पिछले महीने मैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से भी मिला जी और उनको मैंने अस्पताल पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। जी जी ऊपरी अस्पताल में जो कमियां हैं उस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। जी जी उन्होंने तत्पश्चात तुरंत अपने सचिव को फ़ोन करके कहा और परिणाम स्वरूप आज 19 करोड़ का टेंडर फ्लोट कर चुका है जी जी अनुमंडलीय अस्पताल के लिए। जी। लेकिन एक सुखद बात और है, हम लोग के शहर के लिए एक छोटे अस्पताल के लिए 2 करोड़ का आवंटन और आ चुका है। ये जो पीएचसी है और उसके लिए जमीन स्थल खोजा जा रहा है। जी, बेहतर। एक छोटा अस्पताल जो 2 करोड़ का हो, पीएचसी जी टाइप का ही यहाँ और खुलना है, जी, जिसके लिए जमीन की खोजी चल रही है। जी 15 महीने का टारगेट दिया गया है अनुमंडलीय अस्पताल के लिए। जी। कंस्ट्रक्शन विभाग को आशा है 2 वर्षों के अंदर ऊपरी में अनुमंडलीय अस्पताल तो बनेगा ही बनेगा। एक पीएचसी और यहाँ शुरू किया जाएगा। जी। जो आज इसकी दुर्दशा है अस्पताल की, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा है कि आने वाले समय के बाद हम लोग मेडिकल लाइन में सीतामढ़ी में एक स्थान रखेंगे, अग्रणी होंगे। जी। मैं मेडिकल का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आरटीए वगैरह हो जाता है, समझे, नॉर्मल एक एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से ना हॉस्पिटल और यहाँ जो भी सुविधा है मेडिकल लाइन में इतनी दुर्गति है कि हमें जल्दी से रेफ़र करके या तो सीतामढ़ी जाना पड़ता है या तो दरभंगा जाना पड़ता है। हम लोग भाग के जाते हैं और उनका इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा मुद्दा बेसिकली यही था कि काश हम लोग ये जो भी पोस्ट देख रहे हैं ये धरातल पे जब हॉस्पिटल जब आ जाएगी, जब लोग उधर से हमारे यहाँ पे जब आएंगे इलाज कराने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट में कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा, जो भी यहाँ पे व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो यहाँ की बिल्कुल इकोनॉमी बूस्ट होगा है ना, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट, लोगों को रोजगार मिलेगा और भी बहुत तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। जी। सर्वप्रथम बताऊँ कि यहाँ
अभी वर्तमान में हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हॉस्पिटल जाकर देखिए, जी। हॉस्पिटल की बिल्डिंग एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जहाँ जो डिलीवरी रूम है वो उस पर ऊपर पर प्लास्टिक ताना हुआ है, बरसात के समय में पानी चूता है। बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ अस्पताल जिसको कहा जा सके, जहाँ इलाज किया जा सके, बस वो नाम मात्र का, चूंकि अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, उसको ढोया जा रहा है, उसका नामाकरण कर दिया गया है पीएचसी के रूप में, उसका नामाकरण कर दिया गया है अनुमंडल अस्पताल के रूप में। जबकि यहाँ न डॉक्टर्स आते हैं, न यहाँ सुविधा है, न ही यहाँ दवाई ढंग से उपलब्ध है, न ही हम लोग जिन विभागों के सबसे ज़्यादा मरीज होते हैं, लाइक हड्डी, उन सब विभागों के डॉक्टर्स नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है, टेक्नीशियंस के अभाव में वो बंद है। बंद क्या है, वो शुरू नहीं हुआ। और एक बात, यहाँ के जो डेंटल सर्जन वगैरह डॉक्टर है, उनका काम है सर्जरी करना, लेकिन यहाँ सर्वे के मुताबिक हमें ये पता चला है कि वो सर्वे नहीं देख रहे हैं, वो बुखार देख रहे हैं नॉर्मल मरीजों का। आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पुपरी में मैंने आपको पिछले अपने इंटरव्यू में, आपके ब्रॉडकास्ट में मैंने बताया था, पुपरी में मेडिकल लाइन में माफिया गिरोह काम कर रहा है जी। अस्पताल, सरकारी अस्पताल नाम मात्र से है जी, उसके सहारे यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं। गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। 1 रुपये का इलाज 100 रुपये में किया जा रहा है, और पैसे का स्नैचिंग किया जा रहा है, उनसे लूटपाट समझ लीजिए कि यहाँ जो लोगों का पेशेंट के साथ हो रहा है। मुद्दा मेन ये है ना कि यहाँ पे व्यवस्था ना होने के कारण, और जो भी व्यवस्था है मेन बात से सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा है ना साजिश मिलकर जो भी झोला छाप को बढ़ावा मिल रहा है, और उनके गलत इलाज से कितने मरीज मर रहे हैं, और उनके मरीज मरने से कुछ ये मुद्दा ऊपर आ नहीं रहा है, ना हॉस्पिटल बन रहा है, ना ही उनको सही से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी आपको मैं एक नई सूचना दूँ जी, जो जिस सिविल सर्जन की वजह से सीतामढ़ी जिले के मेडिकल की हालत इतनी कोलैप्स थी, खराब थी, सिविल सर्जन को बदल दिया गया है। नए सिविल सर्जन आए हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, लगातार वो हॉस्पिटलों की छापामारी कर रहे हैं। आपने न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, उन्होंने नानपुर अस्पताल का भी निरीक्षण किया है, और जल्द ही पुपरी पीएचसी और अनुमंडल अस्पताल का भी निरीक्षण होना है। मैं आपको बताऊं, मैंने उनके संज्ञान में सारी बातों को दिया है। मेरी उनसे लगातार फोन पर बात हो रही है, और फिल वक्त जो कुछ इस प्रमाइसिस में संभव है, जो इस प्रमाइसिस में संभव है, उसकी व्यवस्था करने का उन्होंने भरोसा दिया है, और जल्द से जल्द कुछ सुधार की गुंजाइश मुझे दिख रही है। जी बेहतर। एक बात, ये जो हॉस्पिटल का टेंडर निकला है 19 करोड़ का, इसमें लगभग जो भी व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ पे पुपरी में NICU नहीं है, ICU वगैरह का सिस्टम नहीं है, सर्जरी का सिस्टम नहीं है अभी तक, इतना PHC होने के बावजूद, क्या उस समय होने के बावजूद एकदम बिल्कुल काफ़ी बड़े सेगमेंट का अस्पताल यहाँ पर सरकार ने सैंक्शन किया है। आप खोलने दीजिए जी, समय चूँकि इसमें समय है, और मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, समय पूर्व बहुत ज़्यादा हल्ला करना उचित नहीं होता है जी। जब सरकार ने बिल्डिंग के लिए 19 करोड़ रुपया दिया है, तो निश्चित रूप से उसमें इक्विपमेंट और डॉक्टर्स और हर सुविधा सरकार देगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मार्केट में लोगों से बहुत पता किया, और काश वो आपके पोस्ट कल देखे जो भी थे, कि हमारे जो भी सभापति, माननीय सभापति हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि पुपरी में हॉस्पिटल खुल रहा है, तो इसी के सर्वे के लिए मैं आया था यहाँ पे। लेकिन झोला छाप डॉक्टर, मेन बात है, सबसे जो भी मिली है ना, सबसे ज़्यादा शिकायत मिली है कि झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा ना मिले अगर हॉस्पिटल खुल जाता है, और लोगों को आपसे उम्मीद है। देखिए, ये जो विगत वर्ष में जो आपने करके दिखाया है, आशा है आपसे। एक आदमी के बस की बात नहीं है, इसमें निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबों के सहयोग की जरूरत है। आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा हथकंडा है जिले के अंदर में। सारे जितने भी हॉस्पिटल्स के जो मुख्य होते हैं, वो क्वैक्स, जिसको आप झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर बैठे हैं। इन सबों के द्वारा मंथली पहुंचाया जाता है जी। तो ऐसे स्थिति में इस पर बहुत सघन अभियान की जरूरत है, और मुझे आशा है नए सिविल सर्जन से जी,
इस ओर वो देखेंगे। आए दिन पुपरी में ऐसा देखने के लिए मिलता है, जी किसी अस्पताल में आशा के द्वारा किसी मरीज को फंसा कर लाकर भर्ती कराया जाता है, गलत इलाज लेकिन कराया इलाज के अभाव में कभी मृत्यु हो जाती है, फिर या उसको कहीं बाहर की ओर रेफर किया जाता है, 1,50,000 रुपया उसका इस दरमियान खर्च करके और स्नैचिंग कर लिया। जी बेहतर बेहतर। और कहीं ना कहीं ये खराब व्यवस्था को देखकर, ये हॉस्पिटल लाइन में दुविधा को देखकर हमारे जो सभापति चेयरमैन ने सुविधा में लाने के लिए एक अच्छा है ना, लोगों को जो इनके पास आशा है, और अकेले इंसान जब इतना कर रहे हैं और पिछले वर्षों से देख रहे हैं कितना खाली सुनने को मिलता है, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि ये धरातल पर भी देखने को मिलेगी। और ये हॉस्पिटल यहाँ पे निर्माण होगा। यहाँ पे जो व्यवस्था नहीं थी, आईसीयू का नहीं था, ओपीडी का नहीं था, सर्जरी वगैरह का नहीं था, इसको देखते हुए और यहाँ पे इस मुद्दा को लाया गया और फिर से हॉस्पिटल बनने कार्य जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप उसमें क्या जो भी है बहुत बहुत धन्यवाद है। और पुपरी की जनता की तरफ से हम लोग जो भी है जहाँ भी अच्छाइयाँ दिखेंगी आपके सामने आते रहेंगे, है ना? मैं चाहता हूँ जी आप बहुत उन्नति करें। आप ब्रॉडकास्ट चैनल को मैं बधाई भी देता हूँ जी, और आम जन को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप इनके ब्रॉडकास्ट चैनल को निश्चित रूप से इनकरेज करें। और मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करता हूँ जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याओं को सुनें, तत्पश्चात आप उन समस्याओं को लेकर मेरे साथ आएँ। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि आपके माध्यम से भी कुछ सवालों का जवाब, या जवाब ही नहीं जी, उसका कुछ फलाफल मैं दे सकूं, उसका सलूशन दे सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये आप जो चेयरमैन थे, इतने लोगों के बीच जो 56,000, देखिए हमने ये सवाल इसलिए लाया क्योंकि आप जो ना एक बड़ा क्षेत्र संभालने वाले हैं। जैसे ऊपर वाला करे कि आपको ये पद मिल जाए, जिस तरह आप विगत वर्षों में जिस तरह काम कर रहे हैं, इसके लिए पुपरी जनता की तरफ से देखिए मैं सेवक हूँ, सेवक का काम है सेवा करना जी। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जैसा चाहेगी वैसा। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। और मेरा नाम है अमजद हुसैन। मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, फिर भी आपके समस्याओं को सामने ला रहा हूँ। मेरा नाम है ना सत्याग्रह की भूमि, जहाँ से शरद कुमार शुक्ल ने जो 3 कठिया प्रणाली खेती होती थी, मैं वहाँ से उठ कर आया हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरे को प्रॉब्लम लगी यहाँ पे, मैं देखा जो भी समस्याएं थी उस पर आपको सामने लाया। आप जब तक एक अकेला इंसान विकास की तरफ नहीं ला सकता, जब तक आप इसमें सहयोगी नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप साफ सफाई का भी ले लीजिए, साफ सफाई में भी वही हाल है, हर एक चीज़ में धांधली चल रही है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। सर तो हैं ही, हम तो हैं ही, बाकी आप लोग ऐसा ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आपके प्यार का आभारी रहेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में।